सर क्लास पे रहें। क्लास में नहीं हो आप। डालिए हेडिंग लाइट। ये नहीं है, ये वाला टेस्ट है। लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जल्दी आइए, सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए, विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। राइट हैंड, जो आपको देखने में हेल्प करती है। जानवी इधर आ जाओ, उस ब्लू चेयर पे खुशी के पास। जो आपको देखने में हेल्प करती है उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, बोलो? लाइट। इट इज वेरी 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 वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट की दैट यू कांट सी इन द डार्क। से यस और नो? है ना रांशी? क्या आप अंधेरे में देख सकते हो? नहीं। राइट, आपको देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। राइट, तो लाइट हेल्प यू जपिश टू सी द ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? से यस और नो? है। 15 मिनट तक सबका ध्यान सामने, उसके बाद इकट्ठे लिखेंगे। आई रिपीट, लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प यू टू, बोलो कनिष्का, सी ऑब्जेक्ट। राइट मेरे बच्चा? है ना? कैन यू सी इन द डार्क? आराध्या पुंडीर, कैन सी इन द डार्क? नो। राइट, सो आपको देखने के लिए क्या चाहिए, बोलो? लाइट चाहिए। राइट है ना? नेचर ऑफ लाइट पे कई सौ साल डिबेट चला। देवांश क्या बोला मैंने? नेचर ऑफ लाइट पे कई सौ साल डिबेट चला। कोई फाउंडेशन वाला बच्चा है यहाँ इस बैच में? है लावण्या गुप्ता? लावण्या, लावण्या गुप्ता, कैन यू हियर मी? लावण्या गुप्ता, कैन यू हियर मी? आई रिपीट, नेचर ऑफ लाइट पे कई सौ साल क्या चला पता है, बोलो? डिबेट चला। एम आई राइट? हाँ ना? सम साइंटिस्ट एज्यूम that light has particle nature while others assume विधि that light has wave nature। मैंने क्या बोला नित्य रावत? आपको मेरी आवाज आ रही है? लावण्या गुप्ता, कैन यू हियर मी? लावण्या गुप्ता, लावण्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? ऑलराइट, सम साइंटिस्ट एज्यूम दैट लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है। कुछ मानते थे लाइट वेव की फॉर्म में आती है। पार्टिकल कैसे होते हैं युवराज? डिसकॉन्टिन्यूअस। वेव कैसी होती है, बोलो? कॉन्टिन्यूअस। राइट है ना? से ये सुनो कार्तिक। कार्तिक, एक साइंटिस्ट थे न्यूटन। लावण्या, कैन यू हियर मी? न्यूटन एज्यूम लाइट टू हैव पार्टिकल नेचर, and there was the scientist Maxwell who proved that light has wave nature। I repeat वाची, न्यूटन ने क्या प्रूव किया था? that light has particle nature and Maxwell proved that light has wave nature। अब एक टाइम पे लाइट कभी जानवी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी, स्क्रीन दिख रहा है आपको, और कभी वेव की तरह बिहेव कर रही थी। लावण्या गुप्ता, ऑलराइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये केमिस्ट्री के ऐसे दो प्रिंसिपल्स हैं, आप इनको सिद्धि जब एक्सप्लेन कर सकते हो व्हेन यू एज्यूम लाइट टू हैव पार्टिकल नेचर। अगर आप पूछोगे मैम ये क्या होते हैं, तो आपको ये ग्रेड 11th में आप सारे करोगे। राइट, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये फिजिक्स के वो फिनोमिना है जो आप पढ़ोगे क्लास 12th ऑप्टिक्स में। दे कैन बी एक्सप्लेन ओनली व्हेन वी एज्यूम लाइट टू हैव वेव नेचर। आई रिपीट ध्रुव, some scientists assume light to have particle nature, some assume light to have wave nature। और इसका सारे स्यापे का कंक्लूजन दिया था साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने, which says that light has both particle as well as wave nature। means light behave as both particle as well as wave। इसको बोलते हैं हम light has dual nature। लाइट कैसी है, बोलो? डुअल। डुअल मींस अंश इट बिहेव एज बोथ, मेरा बच्चा, पार्टिकल एज वेल एज वेव। आज का आपका ज्ञान क्या कहता है? लाइट पार्टिकल है या लाइट आपके लिए वेव है? बोलो, बोलो, लाइट क्या है, बोलो? डुअल है, इट बिहेव एज बोथ, माही त्रिपाठी, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अगर मैं बोलूं सीरत, गिव मी सम फिनोमिना विच आर इन द फेवर ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो वो कौन कौन से हैं सृष्टि? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। गिव टू प्रोसेस विच एक्सप्लेन लाइट टू हैव वेव नेचर, तो वो कौन कौन से हैं? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये सब फिजिक्स के अलग अलग फिनोमिना है। एम आई राइट? और इन सब स्यापे का कंक्लूजन किसने निकाला? गोरांश कालरा, आइंस्टाइन ने। एंड ही सेड दैट द लाइट हैज, बोलो, डुअल नेचर। डुअल मींस इट बिहेव एज बोथ, प्लीज हेल्प मी आउट लाउडली एवरीबॉडी, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम गुप्ता की लाइट पार्टिकल है या वेव है, तो प्रथम गुप्ता तुम्हारा आंसर क्या है कि मैम लाइट क्या है?
क्या है प्रथम लाइट? मैम both. डुअल है. लाइट बिहेव एज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव. एम आई राइट? है ना? आहान चौधरी, लाइट कैसी है? पार्टिकल है, वेव है? डुअल का मतलब क्या है? हाँ, जैसे आहान के भी डुअल फेसेस है, राइट है ना? से यस और नो? ऑलराइट, फाइन. Okay, so light has dual nature, means it behave as both, I repeat, particle as well as wave. All right, Krish Jyot Kaur, can you hear me, Krish Jyot? Yes, ma'am. Dali heading light. Light is that form of energy. जानवी, आपको दिख रहा है? थोड़ा अपना चेयर इधर कर लेना, बहुत जगह है, अब तो जगह ही जगह है, आराम से बैठो. Which gives us the sensation of sight. See that your center is changed a bit. Now come offline and bring Pranshi along, right? Pranshi भी आती है जब आप आते हो. Write down nature of light. नेचर ऑफ लाइट पे कई 100 साल, 100 years तक डिबेट चले थे, क्योंकि लाइट कभी तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी और लाइट कभी वेव की तरह बिहेव कर रही थी. और एक टाइम पे लाइट, समझ, एक बिहेवियर दिखा रही थी. अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी तो वेव की तरह नहीं कर रही थी, और अगर वेव की तरह कर रही थी तो पार्टिकल की तरह नहीं कर रही थी. इस सारे स्यापे का कंक्लूजन किसने निकाला? आइंस्टाइन. नेक्स्ट बैच में 15 मिनट सुन लेना बिहान. गुप्ता जी, लास्ट नेक्स्ट बैच में 15 मिनट सुन के जाना आज, जो मिस हो गया. आराम से कंफर्टेबल बैठो. इज दिस डन प्लीज? है, चले आगे. No, ma'am, still. Who assumed light to have particle nature? Newton. Who assumed light to have wave nature? Maxwell. Who assumed light to have dual nature? Einstein. Right, Ala? अरे ओके विहान, पानी पीना. Einstein proved that light has, बोलिए, dual nature. वापिस बोलो. ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज अ फिजिक्स, केमिस्ट्री में आता है, बीबीआर प्रोसेसेस. इफ आई आस्क यू नाउ आरव तेवतिया की लाइट पार्टिकल है या वेव है, तो आपका आंसर क्या है? लाइट क्या है बोलो? डुअल. राइट विधि? Which means rather let the light behave as both particle as well as wave. काव्यांश मालवा क्लास में है? Yes, ma'am.
और इसको पूरा करो. So the scientist Einstein said, हाँ Jyoti, that the light has dual nature. What is written after interference and वापिस बोलो. what is written after interference and इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये फिजिक्स के फिनोमिना है. ये एक्सप्लेन जब हो सकते हैं ध्रुव खट्टर व्हेन वी अज्यूम लाइट टू हैव. बोलो. Dual nature, नो नो नो. इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन व्हेन यू अज्यूम लाइट टू हैव. wave nature, राइट सिद्धि. विहान चतुर्वेदी, इस सारे से आपका कंक्लूजन किसने निकाला? Einstein, He said that the light has dual nature. means Siddhi Chandna it behave as both particle as well as particle in some situation and wave in others. All right, Krish Jyot, Yes, ma'am. सामने देखिएगा. नेक्स्ट आर्टिकल लिखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट. अब पढ़ते हैं लाइट कैसी है. लाइट एक तरह का ईएम वेव है. कोई प्रॉब्लम है बेटा? ईएम वेव वो होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. विहान लाइट कैन इवन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम. पता है आपको जो आपके टीवी सिग्नल्स आते हैं जानवी, ये ईएम वेव है, इसी कारण आते हैं. राइट हाँ, सैटेलाइट के थ्रू आते हैं विच कैन ट्रेवल इन द स्पेस. राइट हाँ. ध्रुव स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है पता है आपको? 3 × 10⁻⁵ 10 raised to power 8. मीटर पर सेकेंड. मतलब 3 के आगे विहान चतुर्वेदी कितनी जीरो पता है? 8 जीरो. धैर्य क्या है बोलो? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज टू हाई. से सुनो. Light shows rectilinear propagation, means light travel in straight line, right? Right. Light से reflection भी होता है जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर है, और लाइट रिफ्रैक्शन भी करती है. मेरे को आज तक इनमें डिफरेंस नहीं पता. देवांश कौशिक, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है? देवांश कौशिक, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या दिक्कत है? देवांश पता है वो क्या फर्क होता है? जब लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट खुशी इन वन मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. राइट सीरत? बट बच्चा व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम से वन मीडियम टू अनदर, देखो एयर टू पानी, जब दो मीडियम होते हैं तो क्या होता है सीरत? रिफ्रैक्शन. राइट अंश? अंश तुमने बॉल मारी दीवार पे, वापिस तुम्हारे पास आई, ये क्या है? रिफ्लेक्शन. कहते हो ना बॉल रिफ्लेक्ट कर गई. रेगुलर में भी तो बोलते हो बाची ऐसा. राइट आना. और इमेजिन if a particular thing enter from one medium to another, like air to water, water to glass, glass to diamond, diamond to ruby, ruby to पानी, पानी to glass, कुछ भी ऐसा हो सकता है. जब दो मीडियम होते हैं, कम से कम दो, तो क्या होती है? रिफ्रैक्शन. क्या होती है? रिफ्रैक्शन. इस चैप्टर के दो हिस्से हैं. फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड खुशी द नेक्स्ट पार्ट इज रिफ्रैक्शन. अगर आपको रिफ्लेक्शन आता है तो रिफ्रैक्शन ऑटोमेटिकली आता है. उल्टा करना है सारा. मिरर से रिफ्लेक्शन होती है और लेंसेज से रिफ्रैक्शन. तुम्हारे स्पेक्स में लेंसेज है, इनसे होती है रिफ्रैक्शन. और जिस मिरर के आगे देख के बाल बना के आते हो, शीशा रिफ्लेक्ट करता है. राइट हैंड से ये सुनो कैसे क्या क्या रिफ्लेक्शन होती है, रूल्स क्या है. राइट ध्रुव? वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. ध्रुव खट्टर, मेरी आवाज आ रही है? Yes, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट. Light is an electromagnetic wave. Does not require any medium for its propagation. निशा इसका पेपर चेक ही नहीं है. कहाँ है नंबर? कुछ भी नहीं है. अच्छा,
रख दो। पता नहीं। तो अभी चलो, PROPAGATION, प्रोपेगेशन। जी बेटा, डन। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, प्लीज हेल्प मी आउट। 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। जब लाइट टकराती है मिरर से सीरत तो क्या होता है, और जब लाइट एंटर करती है लेंसेज में तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। लेंसेज से क्या होता है, प्लीज हेल्प मी आउट, रिफ्रैक्शन। और मिरर से क्या होता है हर्षमन, रिफ्लेक्शन। एल, चले आरव, ठंड लग रही है, कंफर्टेबल। सिद्धिगढ़, लाइट को ऑफलाइन रखना, बिल्कुल ऑनलाइन नहीं करना। एंड डोंट टेक एनी ऑफ इन द लाइट। लाइट बहुत, लाइट का छोटा भाई आई है, लाइट नहीं आया तो आई अपने आप गायब है। चले जपेश, डाली हेडिंग रिफ्लेक्शन। चैप्टर के 2 पार्ट हैं सृष्टि। फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड पार्ट इज रिफ्रैक्शन। राइट कार्तिक, आज हम क्या शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन। आप कंफर्टेबल हो बेटा, लिखो फिर। दिख नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा तो इधर जाओ थोड़ा सा, चेंज योर सीट और गो अ बिट बैक। देखो पीछे भी टीवी आपके, इधर ऊपर जहां कंफर्टेबल हो। जब लाइट लेंस में एंटर करती है तो क्या होता है बोलो, आरव थोड़ा आगे करो अपना चेयर। जब लाइट लेंसेज में एंटर करती है तो क्या होता है बोलो, रिफ्रैक्शन। और जब लाइट मिरर्स में एंटर करती है तो क्या होता है बोलो, रिफ्लेक्शन। All right, Nityarava, the change in the path of light on striking a polished surface called mirror in the same medium is called as agam reflection. राइट युवराज, एक ही मीडियम में पाथ बदलना भविष्य क्या होता है, रिफ्लेक्शन। जैनिया गुप्ता, एक ही मीडियम में लाइट का पाथ चेंज होना क्या होता है, रिफ्लेक्शन। विहान गुप्ता, सामने देखिएगा, ये मान लीजिए आपका मिरर है। मिरर ना एक तरफ से पॉलिश्ड होता है रेयांश। कभी कोई शीशा देखा है, पीछे सिल्वर का पानी लगा होता है, चांदी का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है ताकि लाइट आरम पार ना जाए। तो मिरर में 2 चीजें होती हैं। मान लो ये कोई मिरर है, अंश पालीवाल, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। शौर्य, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. और पीछे वाला सरफेस क्या है बोलो, काव्यांश, पॉलिश्ड सरफेस। राइट काव्यांश मालरा? Yes, ma'am. तो 2 सरफेस कौन कौन से हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द पॉलिश्ड सरफेस। धैर्य सामने, लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस पे लाइट आगे पास नहीं कर सकती। सही है, सुनो हाँ ना। अब इमेजिन लाइक दिस, नाउ सी माय पिक्चर ओवर द बोर्ड। माही त्रिपाठी, मान लीजिए मिरर, ये है प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर है, प्लीज हेल्प मी आउट, प्लेन मिरर। राइट हैंड से ये सुनो, ऑलराइट से ये सुनो, ओवर द बोर्ड। ये कौन सा है बोलो, प्लेन मिरर। राइट हैंड से ये सुनो, राइट, ओवर द बोर्ड। एक तरफ क्या है बोलो, सारा का सारा क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, पॉलिश्ड है। ये रे ऑफ लाइट आई और मान लीजिए मिरर से टकरा के ये उल्टी चली गई ऐसे। राइट हैंड से ये सुनो, से ये सुनो, राइट। जो रे ऑफ लाइट आएगी क्या कहलाएगी पता है, वो इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे।
जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। ए बी क्या है? इंसिडेंट रे। और बी सी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। एम आई राइट? और जो ये परपेंडिकुलर डलता है सरफेस के ऊपर, ये क्या कहलाता है पता है? नॉर्मल। कल बच्चों ने बोला कि मैम हाउ इज दिस परपेंडिकुलर? मान्या, सीरत, प्लीज हेल्प मी आउट वंस मोर। इसमें इमेजिन लाइक दिस वाज एबीसी इन द डायग्राम, राइट? ए बी क्या है सीरत? वेरी गुड। एरोज से पहचानना है हमेशा। लाइट सिर्फ और सिर्फ, मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी और बोर्ड पे नहीं देखा तो आपकी बात। लाइट सिर्फ और सिर्फ एरोज का धोखा है। अगर आप एरोज को नहीं पहचानते, एरोज नहीं डालते, तो लाइट सारा साफ हो जाएगा। जसलीन देखो सामने में, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट जा रही है। तो इस बार ये इंसिडेंट है और ये क्या है बोलो? रिफ्लेक्टेड। यस और नो? सृष्टि जी ठीक है बेटू? सृष्टि ये नॉर्मल है, नॉर्मल को हमेशा बनाते हैं हम डॉटेड। सरफेस पे यानी कि देखो मिरर पे सृष्टि एंगल कितना बन रहा है बोलो? 90 डिग्री। एम आई राइट? है ना खुशी? मिरर इज द वन विच मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द normal is the one which make the angle of 90 degree with the mirror, any mirror, whether plane or spherical. Say yes or no. हाँ, the angle which incident ray make with the normal, this is called as angle I, angle of incidence. ये अगम इंसिडेंट रे है, टी है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। से यस और नो? अगर एरोज नहीं बनाए, बिग जीरो। नेक्स्ट क्लास से अपने पास अपने बैग में हमेशा एक ज्योमेट्री बॉक्स कैरी करोगे विद द पेंसिल, स्केल एंड द कंपास। कंपास नीचे पेंसिल का जरूर चाहिए, राइट हैंड, ठीक है? कंपास होगा तो बेटर रहेगा। जो रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या है? इंसिडेंट रे। समायरा, जो मिरर से टकरा के जाएगी समायरा, वो रे कौन सी है समायरा? लाउडली। मैम रिफ्लेक्ट। द एंगल विच इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल विच रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल, ध्रुव खट्टर, क्या है बोलो? वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? Reflection. गोरांश, मिरर को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टर, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर किसकी रिफ्लेक्ट करता है बोलो? रिफ्लेक्टर। विधि, एंड जिस पॉइंट, ये पॉइंट बी, जिस पे तीनों रेज मिल रही हैं, कौन कौन सी तीन रेज मिल रही हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? लाउडली एवरीबॉडी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एम आई राइट जोया? सही है सुनो। Alright, kindly help me out once more. Can you hear me? Nitya Rawat, Pratham Gupta, मेरी आवाज आ रही है आपको? सायशा धीर, Yes, ma'am. सायशा धीर, मिरर का दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्टर, राइट? समायरा, ये रे ऑफ लाइट Yes. कौन सी है बेटा? ए बी क्या है इसमें? ए बी का नाम क्या है? मैम रे ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। धैर्य भारत, धैर्य ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। विहान चतुर्वेदी, ये लाइन क्या है विहान? नॉर्मल। मैम नॉर्मल। द एंगल विच इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल, लाउडली एवरीबॉडी, विद द आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। एंड ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, राइट है ना? ये रिफ्लेक्शन की बेसिक टर्म्स है जो हम बार बार यूज करेंगे। जब पीछे क्लियर है? राइट डाउन प्लीज। मालरा जी क्लियर है? कौन है ये? हाय, कौन थक गया इतना? राइट डाउन। रिफ्लेक्शन, इट इज डिफाइंड एज, नॉर्मल कैसे बनती है? सरफेस पे डॉटेड डॉटेड लाइन बनाती, जो कॉमन पॉइंट होता है ना, जहां पर भी सपोज इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, वहां पर आप 90 डिग्री के एंगल पे लाइन बनाओगे। ये लाइन नॉर्मल, हाँ, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं, और एंगल आई और एंगल आर नॉर्मल के साथ बनते हैं। It is defined as, Vihan, show me a copy in the last. Every word should be there in the copy. Where's your copy? Where's your copy? Copy दिखा के जाना मुझे. It is defined as the change in the path of light. लिखो बेटू. On striking a polished surface called mirror in the same medium. सेम मीडियम में लाइट का बाउंस बैक करना क्या कहलाता है सीरत?
reflection. Right, Hitesh Chopra? Reflection heading थोड़ी बड़ी डाल लेते, चैप्टर का नाम है, दैट्स ओके. चलो, टर्म यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन. जो रे ऑफ लाइट आती है, ख्याति गुप्ता, ख्याति नहीं है, वो क्या है? इंसिडेंट रे. राइट, यशवी भाटिया? जो रे ऑफ लाइट जाती है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. निशा, उसका रिजल्ट देखा है रुश्वी गोयल का? नीला, देखा है आपने? मुझसे पूछा था उसका रिजल्ट. वो रिजल्ट देखा है आपने? वो गया हुआ है? क्यों नहीं गया? और कौन सा है जो गायब है? एक ही और भी है? पहले उसको पूरा करके दो, वो काम पुराना है, पहले उसको पूरा करो. कोई और भी है? चेक कर लीजिए. जो रे ऑफ लाइट आती है वो क्या है बोलो? इंसिडेंट रे. सेम के बाद मीडियम लिखा है. जो रे ऑफ लाइट जाती है देवांश, वो कौन है? रिफ्लेक्टेड. राइट. एग्जाम्पल बीसी लिख लो, अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम ये नाम देंगे एबीसी. राइट युवराज, ये क्या हो गया आपको हाथ पे? टेटनस लगवाया था? इज इट डन? जो रे ऑफ लाइट आएगी वो है इंसिडेंट रे, जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो कौन है सिद्धिका? रिफ्लेक्टेड रे. पहचानो ये कैसे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? एरो से. नेवर रिलाई ऑन द साइड. रट्टा नहीं मारना है कि राइट साइड लेफ्ट साइड. कैसे पहचानना है? आ रहा है हमेशा एरो से. राइट. जो परपेंडिकुलर होता है क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल. राइट अवनिका जी? नंबर 2 तक हो गया सबका? नंबर 3 नॉर्मल. अच्छा बेटा. निशा, क्या दिक्कत है? +7 ही आएगा निशा. गो फॉर इट. 3 4 5 6. कनिष्का, सबमिट योर फीस बेटा. माही त्रिपाठी, सीरत, लावण्या, आरव तेवतिया, आराध्या पुंडीर, गौरांशी, धैर्य, आहान चौधरी, अवनिका, ध्रुव भारद्वाज, सिद्धि गर्ग, आलाप कंसल, अंश पालीवाल एंड देवांश कौशिक. जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो कौन है? रिफ्लेक्टर, मिरर. डन टिल हियर? फुर्ती से पेन चलाओ, बहुत सारी चीजें पेंडिंग है. रकम. जो रे ऑफ लाइट आती है वो कौन है? इंसिडेंट रे. राइट जपेश, जो जाती है वो कौन है? रिफ्लेक्टेड रे. और नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं बोलो? परपेंडिकुलर, विच इज शोन खुशी ऑलवेज बाय डॉटेड लाइन. राइट. चले साशा. साशा धीर, कैन यू हियर मी?
Yes, ma'am. फास्ट। इसके बाद डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास कीप योर पेंसिल स्केल हैंडी, राइट। Ara Vashisht will show me the copy in the last. किसी की टेस्ट कॉपी हमारे पास है बेटा? और आपकी है? हाँ आपकी है, ले जाना लास्ट। आप लेट आए थे ना। मेक द डायग्राम फास्ट। A B C, आने का एरो, जाने का एरो, एंड शो द नॉर्मल बाय द डॉटेड लाइन, राइट कनिष्का? तो वो मिरर नहीं है बच्चा, राइट? फाइन। मतलब अगर एक तरफ मिरर एक तरफ से पॉलिश होता है, लाइट उस तरफ पास नहीं कर सकती, राइट? अगर दोनों तरफ से लाइट पास करे तो इट विल बिहेव लाइक द लेंस। जो आपके स्पेक्स है भी लेंस है। लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम हाउ? एयर टू ग्लास, देन ग्लास टू एयर, देन एयर टू योर आईज। कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है? आराम पार हो रही है लाइट, तो वो मिरर नहीं है। गो फॉर इट फास्ट। मेक द डायग्राम। एरोस और नॉर्मल हमेशा आराध्या डॉटेड बनाना है, राइट? तुम्हारे एरोस दोनों पर, तुम्हारी रेस देखो यूं जा रही है। एरोस समझ के बनाओ और नॉर्मल को हमेशा डॉटेड बनाओ। मैं आप मार्क एंगल आर एंड एंगल आर। The angle which incident ray make with the normal is the angle of incidence, and the angle which reflected ray make with the normal is angle of reflection. Right, Zoya? Jania? Itish Chopra? Online class means that go and take a nap. Itish, can you hear me? मैं नेक्स्ट क्लास से ऑनलाइन एंट्री नहीं दूंगी ईतिश आपको, चाहे आप क्लास में हो या नहीं। द लास्ट नेक्स्ट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समायरा ही कॉपी हो गया बेटा? Yes. रिफ्लेक्शन दो लॉज को फॉलो करता है। रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इफ एंगल आई इज 30, आई रिपीट, एंगल आर इज, इफ एंगल आई इज 20, रिवर्स एंगल आर इज 20। रिफ्लेक्शन में हमेशा एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं विधि? सेम। रिफ्रैक्शन में कभी भी नहीं होते अर्नव मित्तल, पर रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, राइट? जसलीन, कैन यू सी मी? इज दिस कॉपी? सेकेंड थिंग, ऑल दीज थ्री रेज, कौन कौन सी तीन रेज की हम बात कर रहे हैं ध्रुव? इंसिडेंट रे, Incident ray, reflected ray, and normal. ये तीनों एक पॉइंट पर मिलती है। उस पॉइंट का नाम क्या है? बोलो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस Incident. पॉइंट पे ये तीनों रेज सेम प्लेन में लाई करती है। इस लाइन का मतलब क्या है सृष्टि? अगर आप पॉइंट बी को उठाएंगे तो तीनों रेज साथ में उठेंगी, बिकॉज ऑल दीज थ्री रेज विल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन मीन्स दिस फिगर इज 2D। मतलब अगर तुमने पॉइंट बी को उठाया तो तीनों रेज उठेंगी, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल, राइट भविष्य आना। और इनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप इनका ऑर्डर नहीं बदल सकते। इफ आई से स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आंसर इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। स्टेट द सेकेंड लॉ, तो दूसरा वाली क्या है? ये इनकी ईयर ऑफ डिस्कवरी के हिसाब से, पहले पहला आया था फिर दूसरा आया, राइट? पहला, हाँ, सीक्वेंस मत चेंज करना। First law of reflection says angle I is equal to angle R. Second one says incident ray, refracted ray, and normal at the point of incidence all will lie in the same plane. ये पता चल गया आपको? बस ठीक है, आप डाल सकते हो, पर है सेम चीज। ये क्या है? दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ में एक पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षमन, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये तीनों रेज सिद्धि चांदा एक ही पॉइंट पर मिलती है। और पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट सिद्धि गर्ग? रिफ्लेक्शन में सृष्टि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं बेटू? सेम।
राइट सीरत? इफ एंगल आई इज 30 मेरा बच्चा, एंगल आर इज, if angle I is 20, angle R is, so they are the two small questions waiting for you. Dhruv Khattar, hopefully you are writing better. Yes, ma'am. All right, sheet change करें. Just a minute. Plane means 2D figure. Plane होता है एरिया, एक एरिया में लाई करते हैं, सेम एरिया में लाई करते हैं, ये होता है प्लेन. पॉइंट इज जस्ट 1D, एक पर्टिकुलर चीज की मैं बात कर रही हूँ, पॉइंट होता है, राइट? Question please. Those who have done, calculate the value of angle I and angle R for normal incidence. Calculate value of angle I and angle R for, raise your hand, normal incidence. Those who knows the answer, please raise your hand. Haji. 0. Okay. Anybody else? 1. Siddhika. 0. Shrishti. 90. 45. Anybody for 90, raise your hand. Normal का मतलब क्या होता है, by the way? 90 है ना? पर आंसर इज नॉट 90, आंसर इज 0. सुनो, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और यही नॉर्मल भी है, हाँ है ना? जब दोनों लाइट जेनिया एक के ऊपर एक हो तो एंगल आई कितना माना जाता है, बोलो? 0. तो एंगल आर भी कितना होगा बाची? 0. तो ये क्या कर जाएगी पता है? बाउंस बैक. नॉर्मल इंसिडेंस लुक्स, 90% बच्चे बोलते हैं इसको 90 डिग्री या 45 डिग्री. नहीं, नॉर्मल मीन्स रे ऑफ लाइट सीधी आ रही है, मिरर पे सीधी, मिरर पे 90 डिग्री, राइट? मिरर पे 90 डिग्री का मतलब नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो एंगल आई कितना माना जाएगा? 0. धैर्य अग्रवाल, धैर्य आगे क्या है? सर ने भूल गया अपना, हाँ, धैर्य धवन, ओवर द बोर्ड, राइट? तो यही एंगल आई है, यही 0, तो एंगल आर भी कितना होगा, बोलो? 0. तो ये रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी यहाँ चौधरी, देखो, बाउंस बैक, राइट? सही है सर. ये बाउंस बैक क्यों करी? क्योंकि एंगल आई और एंगल आर दोनों कितने हैं, प्लीज हेल्प मी आउट? 0. तो आज का सबसे बड़ा ज्ञान, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब समारा एंगल आई कितना है? 0. तो एंगल आर भी कितना होगा समारा मैडम? 0. 0. तो रे ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, बोलिए? बाउंस बैक. Bounce back. Is this copied? Is this copied? Next question. Calculate the value of angle I and angle R if a ray of light is making, बड़ा simple question है, just to buck you, an angle of 40 degree. $50 कैसे हो जाएगा? 40 है, कितना होगा एंगल आई? 50 पक्का. बड़ा फेमस क्वेश्चन है, देखना. रे ऑफ लाइट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द मिरर. दिस इज 40 विद द मिरर. तो एंगल आई किसके साथ होता है? सीरत विद द नॉर्मल, राइट? सीरत हाँ है ना? ये कंप्लीट कितना होगा? 90. तो एंगल आई कितना हो जाएगा, बोलो? 90 माइनस 40, 50. तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? 50. वापिस बोलो. ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब? अच्छा ठीक है, गॉट इट, यू आर राइट. एंगल आई इज द एंगल विच इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल. एम आई राइट? हाँ ना? हाँ, इसको ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं, शी इज राइट, जो मिरर के साथ बनता है. पर एंगल आई और एंगल आर किसके साथ बनते हैं हमेशा? किसके साथ बनते हैं, बोलो? नॉर्मल के साथ. चलिए, इज दिस कॉपीड? नेक्स्ट आर्टिकल लिखिएगा, इमेज. रे ऑफ लाइट ने बनाया 40 डिग्री विद द मिरर, नॉट विद द नॉर्मल.
अगर क्वेश्चन में लिखा होता 40 डिग्री विद द नॉर्मल, तो आपका एंगल आई हो जाता 40 डिग्री, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर किसके साथ बनते हैं? बोलो किसके साथ बनते हैं? बोलो नॉर्मल के साथ। विद द मिरर 40 है, ये पूरा कितना है? ये 90 है, 90 में से 40 काट दीजिए, ये कितना बच जाएगा? बोलो 50 डिग्री, राइट? हाँ, वेट बता दी, वेट करो। सो दिस इज 50, राइट? एंगल आई 50, तो एंगल आर भी कितना होगा बच्चा? 50, राइट? हाँ। नेक्स्ट आर्टिकल इज इमेज। लाइट में सबसे मेन टास्क क्या होता है धैर्य धवन? इमेज को ढूंढना कि इमेज कहां बनेगी। देयर आर 2 रूल्स फॉर इट। आपको बहुत ध्यान से मुझे सुनना पड़ेगा, वरना कल हमारे बीच में फिर से मतभेद होगा कि आपने क्या करा। जहां पर भी 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है या अपीयर टू मीट करती है, शौर्य, वहीं पर इमेज बनती है। शौर्य, कैन हियर मी? Yes, ma'am. 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे मतलब नित्या जो नित्या ध्यान से सुनना, अगर बेस नहीं बना तो लाइट तो सही होगा ही नहीं। नित्या रावत, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. जहां पर 2 रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मिलती है, या क्या क्या बोला मैंने? अपीयर टू मीट। इधर देखो, सामने देखा, सामने। मान लो मैं रूल्स की बात नहीं कर रही अभी, कुछ भी रूल नहीं बता रही। जैने सामने देखो, ये ऑब्जेक्ट है बाची, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, तो 2 रेज कौन कौन सी आई रिफ्लेक्शन के बाद? एक तो एक ग्रीन रे आई टकरा के, एक ये कौन सी रे आई? येलो रे आई। ये दोनों कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है ना, तो यहाँ पर इमेज बनेगी। जहां पर 2 रेज मिरर से टकराने के बाद मिलती हैं, वहां पर इमेज बनती है, हाँ है ना? या अपीयर टू मीट होती है। देखो इस केस में 2 रेज ऐसे आई, इमेजिन, कैन यू सी कि इनके बीच का गैप तो बढ़ता जाएगा? क्या आएगा? भी मीट करेंगी? नहीं, ये पीछे से क्या करेंगी? बोलो अपीयर टू मीट। आप बोलोगे मैम ये पीछे इस पॉइंट से आ रही है। सो द पॉइंट, क्लोज द, हाँ, पॉइंट वेयर 2 रिफ्लेक्टेड रेज आइदर मीट और अपीयर टू मीट, वहां पर इमेज बनती है। यस और नो? अगर मीट करने से इमेज बनती है ना, वो होती है रियल, और जो अपीयर टू मीट से बनती है वो होती है वर्चुअल। यस और नो? The point where 2 rays meet forms a real image. Manijiye betu? And the point where 2 rays appear to meet, at that point the virtual image is formed. Right, सृष्टि? हाँ ना? सबसे बेस्ट तरीका है, भूलोगे नहीं जिंदगी भर। सीरत, ये ऑब्जेक्ट है, सीरत ये इसकी इमेज है। निशा एक बार देखना ये बाहर कौन है, जरा इनको 5 मिनट नीचे भेजो। देख तुम्हारी लूंगी आप। ये ऑब्जेक्ट है मान लो, ये इसकी इमेज है, तो ये इमेज कैसी दिख रही है आपको? बाय द वे उल्टी दिख रही है, राइट? हाँ ना? सही है, सुनो, राइट? जो उल्टी होती है ना, ऐसी इमेज को बोलते हैं रियल एंड इनवर्टेड। आर एंड आई, यस और नो? बोलो रियल इज ऑलवेज इनवर्टेड। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी इमेज रियल है या वर्चुअल है। तुम ये देख रहे हो सीधी है या उल्टी है। अगर वो उल्टी है तो कैसी है वो? रियल, एंड रियल इज ऑलवेज इनवर्टेड पूरी फिजिक्स में, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। बड़ा सिंपल फंडा है, आर एंड आई। और अगर ये आराध्या है, आराध्या मुझे सीधी दिखती है, तो ये क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट फॉर सीधी। वर्चुअल इज धैर्य धवन सामने, ऑलवेज इरेक्ट। रियल इज ऑलवेज इनवर्टेड। अब एक बात का जवाब दो, अगम जिसमें रोज शक्ल देखते हो उसमें इमेज कैसी दिख रही है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल, क्योंकि तुम सीधे दिखते हो। या तुम्हारी टांगे ऊपर दिखती है मिरर में? नहीं ना, क्योंकि वो है प्लेन मिरर, वो देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। हैव यू एवर बीन टू मिरर मेज? मिरर मेज में गए हो? गुड़गांव में भी है, कई जगह पर है, तो उसमें आप छोटे मोटे उल्टे पुल्टे सब दिखते हो। उसमें अलग अलग तरह के मिरर्स कॉम्बिनेशन पे लगाए होते हैं। तो जो आपका लुकिंग मिरर है उसमें रिद्धिका जितनी है उतनी ही दिखती है, सेम साइज की दिखती है, वो प्लेन मिरर है और सीधी दिखती है।
because virtual is always erect and real is always right on image. Yes, please, Adam. It is that point. It is that point where two reflected rays either meet or appear to meet. जो मीट से बनती है वो इमेज कौन सी है जानवी? रियल. और जो अपीयर टू मीट से बनती है वो कौन सी है? वर्चुअल. रियल इज ऑलवेज इनवर्टेड, राइट सिद्धि चांदना, एंड द वर्चुअल इज मेरा बच्चा ऑलवेज इरेक्ट. वर्चुअल, वर्चुअल वर्ड भी बोलते हैं, है ना? वर्चुअल नकली तो नहीं बोल सकते, इमेज तो बनती है, राइट? हाँ ना, पर वर्चुअल वर्ड इज यूज्ड फॉर दोस थिंग्स व्हिच वी अज्यूम टू हैव व्हिच आर नॉट हैव, राइट? वो वर्चुअल अलग है, वर्चुअल अलग है. ये रियल और वर्चुअल है. सिर्फ नो वाले बोलना. आई एम थिंकिंग कल मैं, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एक वीक क्लास नहीं होगा ना आपका, तो आई जस्ट वांट कि वो क्लासेस थोड़ा कॉम्पनसेट कर लें. कल 7 से 8 क्लास लेने में किसी को दिक्कत है तो अभी बताना है, बाद में नहीं बताना. कल 7 से 8, कल यानी कि फ्राइडे से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो भाई, वरना टाइम कभी भी निकलेगा. 7 to 8 कल किसको दिक्कत है? जेन्युइन दिक्कत है तो खड़ा करना हाथ, वरना मत करना. वो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन कर लेना. बोलो, कहीं जाना इज नॉट एन दिक्कत. और बताओ खुशी, कैन यू डू इट 5 to 6? राइट, हाँ जी, 5 to 6 सेम काम होगा. और कोई है जिसको दिक्कत है? 5 to 6 ज्यादा नहीं आना, जगह नहीं है उस बच्चे मेरे पास. 1 2 बस. कि 7 से 8 कल नहीं, 5 to 6 कल 3 to 4 ले लूं फिर क्लास. कल तो स्कूल की छुट्टी है ना. कल 3 से 4 में किसको दिक्कत है? बोलो अब. 3 से 4 में किसको दिक्कत है? 1 मिनट रुक जाओ. दिक्कत है, हाथ खड़े करो दिक्कत वाले. ठीक है, बस संडे को लेंगे. राइट, फास्ट 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 लिखिए, फास्ट. बाद में बात करेंगे, अब अभी ये पूरा करो. संडे क्लास होगी होगी, टाइम नहीं पता. कल टेस्ट होगा. मैं क्लास लेने की भी सोच रही थी, दोनों चीज करने की सोच रही थी. मैम. हाँ जी बेटा जी. मैम एक डाउट है. दूसरे बैच वाले इतने अच्छे हैं, वो कभी भी एक्स्ट्रा टाइम के लिए कभी मना नहीं करते, वो हमेशा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि किसी ना किसी. हाँ बेटा बोलो, गो फॉर इट, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से कॉपी कीजिए. हाँ बोलो, डाउट बोलो. मैम लेटरल इन्वर्जन बस प्लेन मिरर में होता है या नहीं, स्फेरिकल मिरर्स में नहीं, भी होता स्फेरिकल मिरर्स में भी होती है. लेटरल इन्वर्जन इसको नहीं कहते जो आपको दिखाया मैंने. लेटरल इन्वर्जन में हाँ। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट बन जाता है. है? ठीक है. इज दिस कॉपीड? इनफैक्ट हैव यू सीन वन थिंग, नाउअडेज एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं, आपने देखा है? हाँ जी. क्योंकि जो आपका रियर व्यू मिरर है वो कॉन्वेक्स है, जो स्कूटर में या गाड़ी में है, राइट? उसमें भी लेटरल इन्वर्जन होती है, तभी एम्बुलेंस उल्टा लिखता है, ताकि आप उसको सीधा पढ़ पाओ जल्दी से. ठीक है. इज दिस सॉर्टेड? नंबर 2 लिखिए, वर्चुअल इमेज. 2 मिनट शांति रखो. रियल इज डन, जो मीट से बनती है, और जो अपीयर टू मीट से बनती है वो कौन है? बोलो. वर्चुअल. ये बिहाइंड द मिरर बनती है, ऐसी खास बात है. एंड वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट. कल आपका टेस्ट है लाइफ प्रोसेसेस के ऑब्जेक्टिव्स का. 40 MCQs हैं, सारे बोर्ड के PYQs हैं, राइट? पूरे लाइफ प्रोसेस में से 40 आपको MCQs करने हैं, राइट? तो अगर आपको पेपर अच्छे से करना है तो NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व कराना, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मिलेंगे. आई वांट टू डू सॉल्व दैट. Reflected rays appear to meet. Tomorrow again you can join between 4 to 7:30 for the paper, right? और कल आप लाइफ प्रोसेस ऑब्जेक्टिव. परसों मिलेंगे क्लास के लिए, फिर संडे का टाइम हम सेलेक्ट डिस्कस करेंगे. और किसी को कहीं जाना है तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, थोड़ा क्लासेस का हो तो वो एडजस्ट करो बेटा प्लीज. तुम लोगों की स्कूल क्लासेस खत्म हो गई सबकी? DPSC क्लासेस लग रही थी, कल हो जाएगी ना? बस ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सुबह भी ले सकते हैं क्लास, दैट्स ओके.